मामला कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड अंतर्गत वैजनाथपुर सिमरिया गांव वार्ड नंबर 12 का है। रूबी देवी जो कि जीविका में सीएम पद पर 2015 से कार्यरत है। मामला तब तुल पकड़ा जब जीविका समूह में सीसी पद कार्यरत मनकामनेश्वर राम और वीपीएम उमानंद भारती के द्वारा रूबी देवी को प्रताड़ित करना शुरू किया गया है और कहने लगा कि आपका बहुत कंप्लेन आ रहा है, आप सीएम पद से हट जाइए, अन्यथा आप पर कुछ से कुछ कार्रवाई करवा देंगे, हटवा देंगे। सीसी मनकामनेश्वर राम ने यहाँ तक कह दिया कि 50,000 लेकर लाइन में खड़ा है सीएम पद के लिए, आप अपनी स्वेच्छा से सीएम पद छोड़ दीजिए। अब हमारी टीम खबर करने रूबी देवी के आवास पहुंची तो वहां पे मौजूद जीविका देवी दीदी ने बताया है कि मनकामनेश्वर राम और उमानंद भारती द्वारा बार बार जीविका दीदी पर दबाव बनाया जा रहा है। रूबी देवी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूबी देवी जीविका दीदी से पैसे की मांग करती है। इसका विरोध करने पर जीविका दीदी ने बताया है कि हम लोगों के कागज जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी अभी हाल ही में 1,000 रुपये की सहायता की गई है, वहाँ पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, हम लोगों का कागज आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है, क्या परेशानी हुआ है आप लोगों को? सर, हम लोग का परेशानी यही है कि हम मनकेश्वर सर को फ़ोन किए थे, हमारे घर आए थे जब फील्डिंग में कि पैसा आपका जमा करना है लिंकेज वाला, तो हम बोले सर ठीक है जमा करेंगे। तो हम उसको बोले कि सर हम लोग का जो 10,000 वाला फंड है तो भरिएगा कि नहीं। वो बोला कि भरेंगे, रूबी दीदी ये हो गई, रिटायर हो गई, उससे काम नहीं होगा, मेरा सीएम तैयार है, उसके बाद 10,000 वाला फंड जो भी होगा तो हम करेंगे। और लास्ट में जब हम असरा देखें सब दीदी का पैसा घुस गया, उसको फ़ोन किए कि सर हम लोग का गुलाब में एक भी दीदी का पैसा नहीं आया, जिसमें कि 12-13 साल हो गया हम लोग को ग्रुप चलाने से। बोले तो बोला क्या कि आप लोग जब तक यहाँ से लेफ्ट नहीं आइएगा, साइन नहीं कीजिएगा कि सीएम दीदी मेरा नया तैयार है, पुराना को हटा दिया जाएगा, तब आप लोग को 10,000 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप लोग से भी बोला गया है क्या जो पैसा दीजिए? नहीं, हम लोग से पैसा तो नहीं मांगी है सीएम दीदी, मगर वो लोग बोलते हैं कि सीएम दीदी पैसा मांगती है, नहीं मांगती तो हम कहाँ से बोलेंगे। वो लोग भी मांग रहे हैं आप लोग नहीं से? मांगे, ये भी नहीं मांगे, मगर 10,000 वाला फंड जो है बोलते हैं कि जब तक सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, नया सीएम को डालेंगे, पुराना सीएम को चेंज करेंगे, तभी आप लोग को पैसा होगा, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम है मुशरफ खातून। आप भी यहाँ पे जीविका दीदी हैं? जीविका, हाँ, गुलाब जीविका। मेरा सीएम रूबी देवी, मेरा रूबी देवी है पुराना से ही रहने दो। जैसे कि मेरा दीदी चल रही है, सही से चल रही, मेरा समाज की इनसे कोई तरह का तकलीफ नहीं है? तकलीफ है, मेरा समाज की है, हम लोग का देखा हुआ है, कहाँ से है उसका सीएम हमको पता नहीं, मगर वो बोलता है मेरा सीएम तैयार, मेरा सीएम रूबी देवी, यही सीएम रहना चाहिए। क्या हुआ है, मामला क्या है? मामला ये है, मैं रूबी देवी, ग्राम संदलपुर, थाना कोरा, जिला कटिहार से हूँ और सीएम पद पर मैं जीविका में सीएम पद पर 2015 से कार्यरत हूँ और इतना दिन से सही सब कुछ चल रहा था। जैसे ही 2022 में कुछ पेमेंट हमको मिला, उसके बाद 2022 से मुझे पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट मांगने पर मेरे सीसी सर जो है मनकेश्वर राम है, तो मनकेश्वर राम को जब मैं बोली कि मेरा पेमेंट नहीं आया सर, मेरा पेमेंट बनाइए, तो वो बोले क्या कि आप सही से कार्य नहीं करते हैं, आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले मेरा तो कार्य चालू है, रिकवरी करवाते हैं, लोन करवाते हैं, समय से बैठक करवाते हैं, सब कार्य में तो हम सही से कर रहे हैं सर, फिर क्यों मेरा पेमेंट रोका जा रहा है। तो बोला गया कि आप 2 मीटिंग में अटेंड नहीं किए तो आपको इसके वजह से सीएम पद से हटाया जा रहा है। तो हम बोले सर हमको कोई सूचना नहीं मिला और मेरा कुछ प्रॉब्लम था, मेरा इंटरनल प्रॉब्लम था जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी 2 बार, तो सर बोले कि नहीं आप मीटिंग में नहीं आए, आपको हटा दिया गया। तो डायरेक्ट बोला गया, बुला के ऑफिस में कि आपको हटा दिया गया। तो फिर हम बीपीएम सर को बोले, तो बीपीएम सर बोले कि मामला मनकेश्वर सर और आपका है, तो आप लोग समझिए, मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं बोली कि सर तो आप बीपीएम है तो इसका मतलब है आप जीविका का मालिक नहीं है। तो बोला मैं मालिक नहीं हूँ जीविका का, मनकेश्वर के साथ सेट कीजिए, मेरे पास मत आइए। तो फिर मनकेश्वर सर को बोले, तो मनकेश्वर सर बोले जब तक बीपीएम सर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम बीपीएम सर को फिर फ़ोन किए, तो बीपीएम सर फिर बोले कि आप एक काम कीजिए, मोबाइल से हम कुछ नहीं बोल सकते, आप मेरे पास आइए, ऑफिस में आइए। तो मैं ऑफिस गई तो सबसे फर्स्ट में बीपीएम सर मेरा मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेके बोला कि मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। यहाँ पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और बोला कि देखिए आपके तरफ सीएम बनने के लिए लोग 50,000 रुपया लेके खड़ा है सीएम बनने के लिए। कौन बोला ये बात? ये उमानंद भारती, मेरे बीपीएम सर हैं, उमानंद भारती जी नाम है उसका, उमानंद भारती नाम है। वो बीपीएम सर हमको बोले कि आप सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके जगह पर
50,000 रुपया लेके कोई लेडी खड़ी है सीएम पद पर आने के लिए, तो आप ऐसा करिए कुछ दे लेके मामला को समेट लीजिए। तो हम बोले सर हम कैसे दें, क्या दें? तो बोला आपका इतना इतना लोन हो रहा है, इतना इतना रिकवरी करवा रहे हैं, कभी 1 रुपया मानकेश्वर को हाथ में नहीं देते हैं। हम लोग क्या यहाँ आलू छीलने मतलब रिश्वत मांगा जा रहा है? रिश्वत मांगा जा रहा है कि हम लोग क्या आलू छीलने के लिए बैठे हुए हैं? कभी कभी बोले मानकेश्वर राम इतना गरीब है, वो नौकरी हो गया तो उसको समय से पैसा मिलता नहीं है, तनख्वाह मिलता नहीं, भाड़ा में रहता है, सब चीज़ खरीदा हुआ है, कुछ तो उसका हाथ में दीजिए। तो हम बोले इतना गरीब दीदी है मेरी, हम उसको लोन दिलवाते हैं और ब्याज भरती है दीदी, तो मुझसे रिश्वत कैसे ले? हम तो आज तक नहीं लिए रिश्वत, तो हम कैसे रिश्वत मांगे? तो बोला कि तब इसलिए इसी वजह से आपको हटाया जा रहा है, इसलिए आप कार्य आपके जगह में दूसरा सीएम आएगा। आप आगे कार्रवाई के लिए क्या क्या किए? फिर आगे कार्रवाई के लिए हम जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिए 7वां महीना में 29/7/2025 को, जो कि अभी तक उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं ये दीदी सबके साथ सहमति जताई कि हमें करना क्या होगा। फिर दीदी सबको फ़ोन आया ऑफिस से, मानकेश्वर सर फ़ोन किए कि आपका जो फॉर्म है महिला रोजगार योजना वाला वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जितना हम फॉर्म भर के दिए, मेरा लगभग 11 ग्रुप है यहाँ पे बैठा अभी हुआ। जो मुख्यमंत्री के तरफ से जो 10-10 रुपया सबको मिला है, आप लोग को मिला है? नहीं मिला वो फॉर्म, जब वही उसी की बात हम कर रहे हैं। जब हम फॉर्म भर के 11 ग्रुप का दिए, हम सारा फॉर्म बुक कीपर के माध्यम से ऑफिस पहुँचाया गया। हम लोग का एक बुक कीपर होता है रजिस्टर लिखने वाला, वो बुक कीपर राहुल है, वो राहुल ऊपर पहुँचाया फॉर्म को, तो मेरा फॉर्म रोक दिया गया। तो ऊपर से फिर सीसी फ़ोन किया, मेरा गुलाब ग्रुप का दीदी उपस्थित है यहाँ पर, उसको फ़ोन किया, गुलाब ग्रुप दीदी आइए, आप इधर आइए, मुसरत खातून आप इधर आइए, इससे भी कुछ गवाह ले लीजिए सर। तो उसको बताया गया कि आप लोग रूबी दीदी के खिलाफ लिखिए, यहाँ पर लिख के दीजिए कि रूबी देवी को सीएम से हम लोग हटा रहे हैं, रूबी देवी रिश्वत ले रही है। जब तक लिख के नहीं दीजिएगा आप लोग का कागज को 10,000 वाला को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ बीपीएम साहब हमारे समूह में, हर समूह में फ़ोन कर दिया, सब समूह में लगभग फ़ोन कर दिया, 11 समूह में। मानकेश्वर सर को बीपीएम सर फ़ोन कराया, मानकेश्वर सर समूह का दीदी को फ़ोन किया, समूह का सब दीदी हम मेरा अंगन आना शुरू कर दिया कि अब सीसी सर ऐसे ऐसे बोल रहा है कि जब तक हम लोग आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे तो तब तक काम नहीं होगा, हम लोग का फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग को नहीं मिल रहा। जबकि शुरू में सबसे फर्स्ट में मेरा ही फॉर्म गया 11 समूह का, मेरा एक भी दीदी का 10,000 वाला योजना पास नहीं करा, सब पेपर को रोक दिया गया है। एक बार फिर से परिचय दीजिए। मेरा नाम रूबी देवी, मैं संदलपुर से हूँ, ग्राम संदलपुर, जिला कटिहार, थाना कोरहा।